मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। गहरी सांस लीजिए। अपने मन को देखिए। आज सुबह से मेरे में कौन सी इच्छा या खींचाव मुझे खींच रहा है। इमेजिन कीजिए, वह दृश्य आपके सामने आ रहा है। अपने आप से धीरे से कहिए, यह केवल एक संकल्प है, थॉट है। मैं इस इच्छा से अलग हूं। मैं आत्मा या इच्छा नहीं हूं। कल्पना कीजिए, यह वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, जो दृश्य आपके सामने है, अपने आप से प्रश्न पूछिए, क्या यह वस्तु, व्यक्ति स्थायी है? पहले जब यह वस्तु मिला था, यह व्यक्ति मिले थे, खुशी कितनी देर रही थी? तुरंत महसूस कीजिए, यह व्यक्ति, वस्तु अस्थायी है। यह स्थायी सुख नहीं दे सकता। अब अपने भीतर की ओर मुड़िए। अनुभव कीजिए, मैं आत्मा हूं, शुद्ध, शांत, आनंद से भरपूर हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए।
मैं आत्मा, कामना जीत हूँ, सुख सागर का बच्चा हूँ। सुख सागर बाप मेरा जोली पहले से ही भरी हुई है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब बाबा की रोशनी को अपने ऊपर बरसते हुए अनुभव कीजिए। कल्पना कीजिए यह दिव्य प्रकाश मेरे मन को संतुष्ट और शांति से भर रहा है। यही है मेरा असली शांति और आनंद है। मुझ आत्मा को अतीन्द्रिय सुख का अनुभव महसूस करा रही है। अब अपने आसपास सभी आत्माओं को देखिए। उन्हें शुभ भावना, शुभ कामना की एनर्जी भेजिए। मन ही मन कहिए कि आप भी भरपूर हो। आपको भी स्वयं परमपिता परमात्मा ने सब कुछ दे दिया है। सब कुछ मिला हुआ है। उनके प्रति किसी भी लगाव या खींचाव को हल्का और मुक्त होते हुए महसूस कीजिए। अनुभव कीजिए, मैं आत्मा हूं, सर्व कामना जीत हूं। मेरी बुद्धि स्वधर्म स्वदेश में स्थित है। मेरा दिल विशाल है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाप मिला, सब कुछ मिला। पाना था सो पा लिया। वाह 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 वाह, वारे मेरा भाग्य। वाह 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 वाह, वाह ड्रामा वाह। लाख लाख शुक्रिया बाबा, आपने मुझे अपना बना के सब कुछ दे दिया। मैं आत्मा तृप्त हूँ, भरपूर हूँ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ओम शांति। अभी हम इस हफ्ते का अव्यक्त मुरलियों का विशेष विचार सागर मंथन करेंगे।
सो आज का पहला क्वेश्चन है, सर्व हद की कामनाओं से परे होने के लिए युक्तियां क्या है? आप सभी को पता है ना, ये है 23/12/1985 का मुरली। सो इसमें बाबा ने क्या क्या युक्तियां बताई है वो भी आप शेयर कर सकते हैं। हद की कामनाओं से मुक्त कैसे हो, इसके लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ करनी है? बोलिए। हाँ बोलिए सिस्टर, संगीता जी, सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। तो ये जो संकल्प में रहे और बुद्धि में कि जो कुछ दिख रहा है वो सभी विनाश होने वाला है, और जो नहीं दिख रहा है आत्मा सिर्फ वही अविनाशी है। ओम शांति। हाँ जी। सो हद की कामनाओं को हमें बेहद में परिवर्तन करनी है ना? बोलिए नीलम सिस्टर। जी ओम शांति दीदी। दूसरी कामना के लिए कहा बाबा ने कि जो हद की प्राप्ति कामना है व्यक्तियों के द्वारा हमें किसी से इच्छा रखना, ये हमारी कामना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग पूर्वज हैं और हम जड़ों में बैठे हैं। हमें तो दाता बनकर हमें देना है, और जितने भी हमारे 84 बर्ड्स के जो संबंध हैं, तो हमें अपना हाथ ऊपर रखकर देने का रखना है, इच्छा नहीं रखनी है। और इस प्रकार हमारी जब इच्छा नहीं होगी तो हमारा बाबा का भी परिचय अच्छा होता है। जिस प्रकार एक तने का, जड़ का और तने का साथ संबंध है, तो इस प्रकार हम जैसे जड़ में रहकर अपने पूरे वृक्ष को लास्ट पत्ते तक जो हम अपना सहयोग देते हैं, तो इस प्रकार हमें अपना कामना ना रखकर हद की बेहद का भाव रखने, ऐसा मेरा संकल्प चला। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, क्वेश्चन क्या था, फिर से रिपीट कीजिए। सो आई हद कैन। की कामनाओं से, हद की कामनाओं से परे होने के लिए युक्तियां क्या है? जी। um, तो एक तो हम सोच सकते हैं कि जैसे हमें मैंपन, जब हम मैंपन में रहते तो ये हद की कामना हो जाती है, और मैंपन में रहने से तो हमें फिर अभिमान और अपमान आ जाता है। तो हमें मैंपन में नहीं रहना है, हमें बेहद की स्थिति अपनी बनानी है। और जैसे स्वमान में रहे, बाबा ने जो अच्छे-अच्छे स्वमान दिए। और फिर एक और बात हो सकती है कि हम अपने कमी कमज़ोरी को, जो मन की कमज़ोरी है, हमें कि हमें जो इच्छा रहती, ये सब से हमें परे जाना है, कि हमें कोई चीज़ की इच्छा नहीं रखनी है। तो ये इच्छा मात्रम अविद्या बनेंगे तो हम अम अच्छा रहेंगे। और फिर एक और बात है, जैसे हमें अपने धर्म, स्वधर्म, स्वदेश में रहना है। ये हमें सुख देगा, लेकिन जब हम परधर्म और परदेश, ये सब चीज़ हमें दुःख देने वाला हो जाता है। तो अपने स्वमान में रहे, अपने स्वधर्म में रहे, स्वदेश, तो हमें ये सुख देगा। और इच्छा मैंपन में नहीं रहना। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो ये क्या है, ये चाहिए कामना, ये क्या है? क्योंकि ये चाहिए चाहिए के पीछे हम दौड़ते जाते हैं। क्योंकि जब भी एक चाहिए का एक संकल्प आता है ना, तब हमारा मस्तिष्क में एक डोपामाइन, एक केमिकल रिलीज होती है। वही वो डोपामाइन लूप में ही हम फंस जाते हैं। वो चाहिए चाहिए, वो मन में वो संकल्प या वो इच्छा पैदा करती है ना, वो आत्मा को भी इन्वॉल्व कर लेती है। तब वही व्यक्ति या वस्तु
या नाम मान शान, उसके पीछे हम दौड़ते जाते हैं, है ना। सो इसके लिए अभी ये क्या है, क्योंकि इंद्रिय सुख है ये, है ना। सो हमें अभी अतीन्द्रिय सुख में जाना है। क्यों, क्या है कि हम इच्छा को परिवर्तन करना है। ऐसे नहीं इच्छा नहीं पैदा होती है, बट इच्छा को हमें परिवर्तन करना। इसलिए बाबा ने बोला ना, हद को बेहद में लेके जाना है। अभी देखिए, हद की इच्छा, है ना। सो व्यक्ति वस्तु, है ना, उस हद के पीछे जाए तो हमें क्या है, अस्थायी खुशी मिलती है, नहीं मिलती है ना। टेम्पररी खुशी मिलती है, दुख है उसके पीछे। सो अभी सिस्टर ने शेयर किया ना, हमें स्वदेश स्वधर्म वहां स्थित होके उसका आनंद हमें महसूस करनी है। क्योंकि मन को तो खुशी चाहिए ही, वो सुख चाहिए मन को। इधर हमें इंद्रिय सुख से, इंद्रियों से हम सुख ले सकते हैं, या अतीन्द्रिय सुख ले सकते हैं ना। सो अभी बाबा क्या कह रहे हैं, हमें अतीन्द्रिय सुख लेना है। जितना बाबा का याद में रहते हैं, जितना स्वधर्म स्वदेश में स्थित होते, तब आत्मा को अतीन्द्रिय सुख मिलता है। तब ऑटोमेटिकली हद बेहद में परिवर्तन हो जाती है। ओम और शांति। कोई शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी। हाँ, ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है कि हम लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करते जाए, हर बात में, हर चीजों में, संबंधों में एक बाबा से अटूट संबंध रखे और अलग अलग संबंध निभाना है तो बोर भी नहीं होंगे, क्योंकि आत्मा को कुछ न कुछ नवीनता चाहिए। तो कुछ न कुछ नवीन करते रहना है। और बाबा ने एक 72 की मुरली में भी कहा था कि 4372 में कि ये माया है ना, वो माया हमारी बुद्धि की लगन को बाबा से दूर कर देती है। तो उसके लिए बाबा ने युक्ति दी। बाबा ने कहा तो अपने अंदर बाप के गुण गाने हैं और महिमा करनी है, क्योंकि जितनी हमारी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर रहेगी तो इतनी दुनियावी बातों में जाएगी नहीं। और उसके लिए आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन और बाबा जो ज्ञान के पॉइंट्स देते उसका चिंतन वो भी करना है, क्योंकि एक ना एक का अभ्यास करते रहेंगे तो आत्मा बोर होती जाएगी, और वो मन बोर होता है तो फिर वो और अलग अलग व्यर्थ में चला जाता है, व्यर्थ चिंतन पर चिंतन में। तो इसके लिए आत्मचिंतन और परमात्मा चिंतन करना है। ओम शांति। एक बाबा को ही हम संसार बना ले, कुछ भी हो बाबा को याद करें, कुछ भी। ओम शांति। हाँ जी सिस्टर, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? सो देखिए, इच्छा क्या है, इच्छा माना संकल्प भी है, उसके साथ फीलिंग भी है ना। इसलिए हम इच्छा के पीछे ही दौड़ते जाते हैं। सो जब भी एक इच्छा उत्पन्न होती है ना, उसको हमें साक्षी होके देखना है, क्योंकि मन में वो इच्छा पैदा हो रही है ना। आत्मा साक्षी होके, साक्षी दृष्टा से उसको देखना है। ऐसे देखने का जब अभ्यास करते हैं ना, स्लोली स्लोली मन उस इच्छा को छोड़ती जाती है। नहीं तो मन आत्मा को भी फंसाती है ना। इसलिए हमें एक टेक्निक है ना, रिफ्रेमिंग टेक्निक, उसको हमें आ, हद को बेहद में कैसे परिवर्तन लाना, है ना। सो बाबा कहते हैं ना, यह वस्तु या व्यक्ति ये परमानेंट नहीं है ना, ये टेम्पररी है। अभी है, नेक्स्ट मिनट जा सकता है, टेम्पररी है। क्यों मैं इसके पीछे जाऊं? ऐसे अपने आप से बात करनी है उससे। अभी आप सोचिए, पहला लाइक पुराना, जब वो वस्तु मिला था, मुझे क्या मिला, उसका रिजल्ट क्या हुआ। या जब वो व्यक्ति से मिला थी, मुझे थोड़ा एक्सपेक्टेशन था उस व्यक्ति से, मुझे क्या मिला उसके बाद। सो ऐसे अपने आप से बात करना है। तब मन को समझा नहीं देना है, तब मन उसको एक्सेप्ट करती है। So, ऐसे बार बार जब भी हम वही थॉट आएगा ना, तब उसको सेल्फ टॉक से उस मन को समझाते हैं ना, तब वो मन एक्सेप्ट करती है, धीरे धीरे उस इच्छा को छोड़ती जाती है। इसलिए बार बार अपने आप को भी कहना है कि
बाबा मिला, सब कुछ मिला। इस बाबा क्यों बाबा, देखिए बाबा कहते हैं ना, भाग्य का गीत गाओ, खुशी का गीत गाओ, है ना, खुशी में डांस करो, क्यों कहते हैं? क्यों? वही है, वो खुशी एक रिजल्ट है। जब आपको खुश मिल गया या संतुष्ट हो गए तो सब कुछ हो गया, आत्मा तृप्त हो जाती है। सो अपने आत्मा को हमें तृप्ति का वो फीलिंग हमें दिलानी है। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? दीदी यूजुअली हमारे रिश्तों में कई एक रिश्ता ऐसा होता है जहाँ पर कभी कभी हम हार खा लेते हैं कि हमें ऐसा नहीं सोचना था, लेकिन सोच लिए। तो उसके पीछे 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 जाते हैं ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन, आप बोलते हैं ना कि इच्छा, तो वो ही कारण रहता है। कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन है हमारी। हाँ जी सिस्टर, इसलिए बाबा ने कहा ना इस मुरली में, इच्छा का वही है रॉयल रूप, है ना, उनका गुण अच्छा है ना, वही चाहिए, उनका पालना अच्छी है, ऐसा कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रहता है। इसलिए हम एक्सपेक्टेशन के पीछे जाते हैं ना, तब हम फंस जाते हैं। इसलिए अपने आप को बार बार चेक करनी है, चेक करके अपने आप को चेंज करना है। क्योंकि अभी बाबा ने कहा ना, अभी हमारा जो पुराना संस्कार है, देहबान में फंसना, हाँ, कहाँ ना कहाँ इच्छाओं में फंसना, उसको हमें वो लूप को हमें ब्रेक करनी है। इसके लिए बाबा ने स्वमान का अभ्यास भी बाबा बोलते हैं, है ना। सो इसके लिए क्या है, मन को हमें बिजी रखनी है ना। सो जब हम दिनचर्या बनाते हैं, मनचर्या भी बनाना है, और मन को वही ट्रैक में लेके जाना है। और इसके लिए आपका आपको जो अच्छा लगे, जो क्रिएटिव वर्क भी आप कर सकते हो, सेवा भी कर सकते हो, बाबा का याद, है ना। इससे आत्मा को वो क्या है, वो खुशी महसूस होती है, वो संतुष्टता महसूस होती है। जब ऑटोमेटिकली आत्मा इसी में, मन बुद्धि आत्मा उसी सेवा में, उसी बाबा का याद में, वही उसका सुख लेती है। हाँ जी, ओम इसीलिए पापा शांति। कहते हैं कि प्राप्तियों प्राप्तियों को याद करो, क्योंकि आत्मा कुछ भी फायदा है तो काम करती है, कुछ भी उसमें उसका मन जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि प्राप्ति को याद करो, हाँ व्यर्थ जी से सिस्टर, वो बचने क्या के होता है लिए। कि, हाँ जी, सुबह अमृत वेला अच्छा चलता है, बाद में मुरली भी अच्छा, ऑलमोस्ट 11-12, है ना, आधा दिन तो हमारा स्थिति अच्छी रहती है, बाद में थोड़ा 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 कम होती है। अब तब क्या करना है, कौन सा भी गीत, बाबा का गीत सुनो, उसी नशे में अपने आप को नशा चढ़ाना है हमें। भाग्य का गीत, प्राप्ति का गीत, कुछ ना कुछ बाबा का महिमा का गीत। इसलिए अपने आप को जो अच्छा लगे उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करना है। अपना जो पैशन है ना, सबको एक पैशन रहता है, उस पैशन को हमें आगे बढ़ाना है। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? क्योंकि बेसिकली हमें संकल्प है ना, वो संकल्प को समर्थ बनाना है, क्योंकि संकल्प समर्थ है तो कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, कोई भी प्रकार की एनर्जी। तो संकल्प पर बहुत ध्यान रखना है। हाँ जी, संकल्प इसलिए बार बार चेक करनी है, चेंज करना है। और कुछ भी संकल्प आ गया, ओके, तुरंत बाबा को बताना। कुछ भी हो, विकल्प हो, नेगेटिव हो, इट्स ओके, क्योंकि अंदर है ना, हमारा जो अवचेतन मन में है, इसलिए वो बाहर आ गया। इसलिए बाबा हम क्या कर रहे, कॉन्शियसली, है ना, चेतन मन में हम स्वमान का अभ्यास कर रहे, ड्रिल कर रहे, बाबा का याद कर रहे, विचार सागर मंथन कर रहे। बट हमारे जो वो है ना, अवचेतन मन में जो भरा पड़ा है ना, वो बार बार आता रहता है। सो इसके लिए हम कॉन्शियस माइंड में हम बिजी रहना है। तब वो सबकॉन्शियस में जो है ना विकल्प, जो देहबान का जो है ना भरा पड़ा है, वो दब जाता है। ओम शांति। बोलिए सुचिता सिस्टर। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है हाँ, कि हमें
कौन सी भी हालत में किसी भी देहधारी से कौन सा भी संबंध नहीं होना चाहिए। चाहिए चाहिए का ही बीज हमें एक तो घृणा की तरफ ले जाता है, नहीं तो लगाव झुकाव की तरफ ले जाता है। तो बाबा बोलते हैं इसीलिए देह और देह के संबंधों से परे रह जाओ, नहीं तो पर चिंतन पर दर्शन के चक्रधारी बन जाते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। ये परदर्शन परचिंतन है ना, वही हमारा बुद्धि को खराब करता है, क्लीन क्लियर नहीं रहता है। इसलिए स्वचिंतन स्वदेश स्वधर्म में स्थित रहना है, तब हमारा मन बुद्धि क्लीन क्लियर स्वच्छ रहता है। ऐसे नहीं कि हमें वो नहीं आएगा, विकल्प नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा, पर तुरंत उसको परिवर्तन करना है, बाबा को सौंपना है, तुरंत उसका परिवर्तन। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। हाँ जी सिस्टर। मेरे को ना वो पूछना था, मैंने ना जनवरी 88 की मूली पढ़ी थी, फर्स्ट मूली शायद जनवरी में। बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ को रमणीक बनाओ। तो थोड़ा एग्जांपल्स दे सकते हैं सब लोग, कुछ आपको कुछ जो भी समझ में आए कि पुरुषार्थ को रमणीक कैसे बनाए ताकि थोड़ा मूड भी मस्त रहे पुरुषार्थ करने में। ओम शांति। हाँ जी, कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम पुरुषार्थ शांति। को रमणीक कैसे बनाए? हाँ जी भाई जी। ये जो 5 स्वरूपों का हमें अभ्यास बताया ना, इसको आप डिफरेंट तरीके से ले सकते हो, वो आप रमणीक बना सकते हो। बाकी हर कार्य में अगर आप इंटरेस्ट से लें कोई भी सेवा का कार्य, तो वो रमणीक हो ही जाता है, चाहे जितना भी डफ हो। इसके लिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। ये जो वाइट वॉशिंग एथेंस, ये एक छोटी सी स्टोरी आती है बुक्स में। उसमें वो कहते हैं ना कि वो बहुत शरारती लड़का था, और वो उसने उसको बोला कि सारा दिन तू शरारतें करता है, तो इसको वाइट वॉश करो, मकान को, पूरा मकान दे दिया उसको। तो उसने क्या किया कि नाच नाच के उसको वाइट वॉश करना शुरू कर दिया। जब वो नाच नाच के लगा करने, तो बाकी उसके दोस्त भी आ गए, वो पूछने लगे भी क्यों नाच रहे हो, कहते बड़ा आनंद आता है वाइट वॉश करने में। और वो भी लग गए, और जो काम उसका महीनों का था वो 2-4 दिन में ही हो गया। तो इंटरेस्ट क्रिएट करना और सिचुएशन को उसी ढंग से रिएक्ट करना, ये रमणीकता है। बाकी एग्जांपल तो बाबा बहुत देता है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? जी ओम शांति सिस्टर। तो जब हम मुरली पढ़ते हैं ना, पहला महावाक्य बाबा का होता है साकार कि मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे। तो हम अक्सर ये सुनते हैं, बाबा कहते हैं मीठी संगीता। तो इससे बहुत पर्सनल फीलिंग आती है कि बाबा मेरे को सुना रहे हैं, और हम पूरी साकार मुरली को मेरा दिन का होमवर्क ही समझते हैं। ओम शांति। हाँ जी। सो अपने रीति से कुछ ना कुछ हम रमणीक कर सकते हैं। हाँ, बोलिए ललिता सिस्टर। हाँ जी, ओम शांति। दीदी, अगर बाबा से प्यार होगा ना, तो रमणीकता तो अपने आप ही ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। अब बाबा से संबंध ही ले लो, सबसे पहले खुदा के दोस्त का लो। उस खुदा दोस्त में तो इतनी रमणीकता है जिसकी हद नहीं। जो बात अपन माँ बाप को नहीं बता सकते, वो खुदा को बता सकते हैं। तो दोस्त के रूप में उन्हें ले लो, चलो अपन घूम के आते हैं, है ना। आप, मैं चुपके से आता हूँ, आप भी आ जाओ, ऐसे चलो अब आज पार्क में चलते हैं, आज कहाँ चलते हैं। तो ऐसे करके रमणीकता का। फिर वो कहते नहीं रुक जा, मेरे पैर दुख रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, चलो चलो। तो ऐसे रमणीकता से करके करोगे ना, तो आप कब खुदा दोस्त को आप साथ लिया, कब उससे संबंध बनाए, पता ही नहीं पड़ेगा। और जब तक बाबा से लव नहीं होगा, प्यार नहीं होगा, लवलीन नहीं होंगे, तब तक रमणीकता आएगी भी नहीं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है ना। सो प्यार है ना, प्यार ही हमें बाबा से जुड़वाती है।
सो हमें प्यार रहना हम्म, है। हाँ जी सिस्टर, हम्म। बहुत अच्छा। बोलिए तेजल सिस्टर। तो मैं ऐसे करती हूँ, मुझे गाने का बहुत शौक है, तो जब भी कोई डुएट गाना सुनते हैं ना, कभी कभी हम ललकारते भी है, राइट? अभी तक तो एकदम कंप्लीटली नहीं वो हुए, तो बाबा को उधर जो भी अदर वॉइस होता है ना, उसमें बाबा की तरफ से मैं गाना गाती हूँ, फिर मेरी तरफ से मैं गाना गाती हूँ। तो ऐसे ऐसे बाबा को ही लेकर फिर उसमें मस्त होकर खो जाते हैं कि ये बाबा मुझे बोल रहा है, मैं बाबा को बोल रही हूँ। तो वैसे जैसे जस्ट एग्जांपल देती हूँ कि ये जो गाना है ना, बहुत पुराना गाना है, लेकिन साथिया तूने क्या किया, बेलिया ये तूने क्या किया, मैंने तेरा इंतजार किया, इतना करती हूँ तुमसे प्यार, इतना करती हूँ तुमसे प्यार। फिर बाबा गाना गाता है सामने। कौन सा? हाँ जी सिस्टर, बहुत अच्छा। हम्म, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। विशाल बुद्धि की निशानियां क्या है? इस पूरा मुरली में बाबा ने विशाल बुद्धि और विशाल दिल को कैसे बैलेंस करना है, उसको बाबा ने इनडायरेक्टली बताया है। क्योंकि विशाल बुद्धि के साथ विशाल दिल भी होना चाहिए। तो कोई शेयर करना चाहते हैं विशाल बुद्धि का निशानियां? हाँ दीदी, ओम शांति। मैं बोलूं? हाँ जी, हाँ जी हाँ, बोलिए। देखो दीदी, विशाल दिल होगा ना तो विशाल बुद्धि अपने आप ही हो जाएगा। अगर बड़ा दिल रखो ना आप, एक गरीब को भी अपने छाती से लगाओ और एक अमीर को भी, है ना। गरीब को ये पता नहीं होना चाहिए एक अमीर मेरे पास बैठा है, वो अपने से इतना डरे नहीं। इतनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए कि भाई आत्मा है, इसको पार्ट मिला हुआ है तो अपन विशाल दिल रखेंगे, उसे बिठाएंगे, करेंगे, खाना कराएंगे, और तो अपनी बुद्धि भी विशाल हो जाएगी। ओम शांति। हाँ जी। सो पहले हम विशाल बुद्धि का अर्थ समझेंगे। सो विशाल बुद्धि माने क्या है? बेहद की दृष्टिकोण, विशालता। हम्म, विशाल बुद्धि वालों में प्लानिंग अच्छा रहता है, इसलिए बाबा ने आज उस मुरली में बाबा ने कहा है ना। सो और उनका जजमेंट, डिसीजन पावर अच्छा रहता है, क्योंकि वो हर एंगल से सोचते हैं। विशालता ना, सो उनका भाव संकुचित नहीं रहेगा, नैरो माइंडेड नहीं है, वो ब्रॉड माइंडेड। सो हर परिस्थिति को, हर व्यक्ति को, हर बात को, हर तरफ से वो सोचते हैं, सोचने के बाद वो निर्णय लेते हैं। सो ये है विशाल बुद्धि का कार्य। देखिए आज का साकार मुनि में बाबा ने कहा ना, हमें विशाल बुद्धि चाहिए, क्योंकि ड्रामा को समझने के लिए, ये फैक्ट है, सत्य है ना। सो बाबा सत्य है, बाबा का जो ज्ञान सत्य है, उस ज्ञान को समझने के लिए, बाबा को समझने के लिए हमें विशाल बुद्धि चाहिए। इसलिए देखिए आज की इस मुरली में भी बाबा ने कहा ना, अपने आप और बाप को जानने की विशेषता है। कैसा है? क्योंकि हमारे में विशाल बुद्धि है, उसको थोड़ा बढ़ाना है ना। सो ये है विशाल बुद्धि का कार्य है। सो विशाल दिल माना क्या है? विशाल दिल माना, अभी सिस्टर ने बताया ना, सबके प्रति अपनापन, सबके प्रति वो निस्वार्थ भाव रहना है, सेवा भाव। हमारे में दोनों का बैलेंस चाहिए, विशाल बुद्धि भी रहना है, विशाल दिल भी चाहिए। खाली मेरे में विशाल बुद्धि है तो मैं कठिन माना अपने लाइक दूसरों को भी मैं कठिनाई पहुंचा सकती हूँ, क्योंकि मेरे में दिल नहीं है ना। मैं रूड से बिहेव कर सकती हूँ, रूड डिसीजन ले सकती हूँ, है ना। जब मेरे में खाली विशाल दिल है, विशाल बुद्धि नहीं है, तो मेरे इमोशनली में भावनाओं में फंस के मैं रॉन्ग डिसीजन ले सकती हूँ। इसलिए बाबा ने क्या किया है, दोनों चाहिए हमें। लॉजिकली सोचना है विशाल बुद्धि से, बाद में विथ कंपैशन, विथ एम्पैथी हमें बिहेव करके वो डिसीजन लेना है। दोनों को हमें
उपयोग करनी है। इसलिए पूरा मुड़े बाबा ने इतना अच्छा से एग्जाम्पल देके बाबा ने समझाया है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? जी दीदी, ये संकल्प अभी अभी आया 1 सेकंड पहले कि विशाल बुद्धि वाली आत्मा ही इमीडिएटली फुल स्टॉप लगा सकेगी, बिंदु। ओम शांति। हाँ जी, क्योंकि वो ज्ञान को अप्लाई कर सकती है, परख सकते हैं। विशाल बुद्धि वालों में ज्ञान है ना, ज्ञान माना समझ है। समझ के साथ वो परख करके सही निर्णय ले सकते हैं। और कोई शेयर करना चाहते हैं? दीदी जी ओम शांति। हाँ अभी जी, कल या परसों की मुरली में भी बाबा ने बताया था कि आप बच्चों को विहंग मार्ग की सेवा करनी। अब ये विहंग मार्ग की सेवा क्या होती है, पहले ये तो पता होना चाहिए। तो एक बार जैसे अव्यक्त वाणी बाबा की चलती, बाबा की पदारमणि, उस समय रमेश भाई जी थे। दूसरे दिन उनका 1.5 घंटे का क्लास होता था और मैंने वो सुना था। तो विहंग मार्ग की सेवा माने देश विदेश की, माना सारे विश्व की आत्माओं के बारे में सोचना और उसके अनुसार प्लानिंग करके वैसी सेवा करना। तो ये विहंग मार्ग की सेवा, ऐसा उन्होंने बताया था। आपका चिंतन अलग हो सकता है, लेकिन उन्होंने बताया था। तो ये सेवा सिर्फ और सिर्फ विशाल बुद्धि वाले बच्चे ही कर सकते, जिनकी सोच, जैसे आज की साकार मुरली में बाबा ने बताया कि विचार सागर मंथन करके लिखने का काम कौन कर सकते हैं, तो झट नाम आता है जगदीश भाई का, कि उनका विचार सागर मंथन चलता था। उनकी बुद्धि के बारे में बताते हैं कि 7 इंच लंबी उनकी बुद्धि थी, ऐसा बोलते थे। तो इतना उनका विचार सागर मंथन विशाल था। दूसरा नाम ब्रजमोहन भाई का भी लिया बाबा ने, कि भाई बाबा ने आगे एक बात कही कि सोचना, प्लानिंग करना और वो किताब या कोई भी ऐसी उसकी रूपरेखा बना के तैयार करना मासी का घर नहीं है। तो ये बाप आपने बहुत अच्छा प्रश्न छेड़ा है आज, कि विशाल बुद्धि वाले निरंतर कुछ न कुछ विश्व कल्याण के कार्य में उनका चिंतन चलता रहेगा और वो उसको प्रैक्टिकल में लाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो विशाल बुद्धि वालों में प्लानिंग बुद्धि रहता है, वो लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, है ना? बोलिए तारा सिस्टर। जी, तो जो विशाल बुद्धि वाले होते हैं, तो उनके बुद्धि इतनी विशाल बुद्धि होती है कि उनकी प्लानिंग इतनी अच्छी होती है कि उनके जो रिजल्ट्स होते हैं, वे दूसरे आत्माओं को भी अपने वो बाप के समीप का अनुभव करा सकते हैं, क्योंकि उनकी इतनी विशाल बुद्धि है, विशाल दिल है कि वो दूसरे आत्माओं को भी वो परमात्मा का अनुभव करा सकते हैं, परमात्मा को भी उनको समीप की वो समीपता करा सकते हैं। और जो विशाल बुद्धि होते हैं, वे नए-नए नवीनता भी ला सकते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी क्लियर है ना, और उनकी जो उमंग उत्साह बहुत हो जाती है, क्योंकि वो सदा विशाल बुद्धि रहते, तो रूहानियत रहती है उनमें बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से वो नए-नए नए-नए नवीनता ला सकते हैं कोई भी सेवा करते समय। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। देखिए इस अव्यक्त मुरली में 240 पेज नंबर है ना, उसमें बाबा ने एक सेंटेंस, एक महावाक्य बाबा ने कहा है। देखिए अभी सेवा की गोल्डन जुबली मना रहे हो ना, उसके लिए विशाल प्रोग्राम बनाया है ना। सो विशाल बुद्धि से विशाल प्रोग्राम बनाया है, उतना ही विशाल दिल और विशाल उमंग और विशाल रूप की तैयारी की है। सो विशाल बुद्धि से प्रोग्राम बनाते हैं। विशाल दिल क्यों चाहिए? क्योंकि शुभ भावना, शुभ कामना से उस मनसा शक्ति से सहयोग देना है हमें उस कार्य सफलता के लिए। सो दोनों चाहिए, ऐसा मेरा चिंतन चला। ओके, ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं?
क्योंकि बाबा का जो पॉइंट्स है ना वो ऊपर ऊपर दिखता है, बट जितना हम उसको गुह्यता में जाते हैं ना तब उसका अलग सा ही अर्थ हमें निकलता है। ओम शांति। बोलिए तेजल सिस्टर। तो ये जो विशाल बुद्धि है, अभी जो 85 खत्म हुआ, लास्ट वाणी पढ़ी थी हमने विशाल बुद्धि की, तो उसमें भी बाबा ने यही कहा कि रूहानियत से विशाल बुद्धि आएगी। तो क्योंकि ऑफ कोर्स है ही हद से बाहर जाना, मीन्स बेहद में जाना, मतलब रूहानियत ना, रूह अपने को स्वतंत्र जब समझेगी तो ही अपने बारे में और सबके बारे में शुभ भावना शुभ कामना से सोचेगी। तो वो है रूहानियत की। तो विशाल बुद्धि और विशाल दिल कब आ सकता है? जब आप रूहानियत, कंप्लीटली रूहानियत में जाते हो, या तो एटलीस्ट शुरू भी करते हो रूहानियत, रूह, मैं रूह हूँ, ऐसा एक्सपीरियंस महसूस था, और तभी फिर आपकी बुद्धि खिलती है और दिल भी आपका बड़ा बड़ा होता जाता है, क्योंकि शुभ भावना से भरता जाता है। जब हम रूहानियत में स्थित होते हैं तो वही सब अच्छे अच्छे गुण हमारे में ऑटोमेटिक इमर्ज होते हैं। हमको पता नहीं कि अच्छा ये इसका ये इतना पावरफुल इफेक्ट है। इसलिए बाबा बोलते हैं कि बच्चे हर रोज अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझो, आत्मा समझो। तो ये है बहुत एक्सपीरियंस और अनुभव करने की बात है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बाबा का याद या आत्मिक स्थिति है ना, ये सभी बुद्धि को विशाल बनाती है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओके, अभी हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे। मधुरता है ना, ये है 25/12/85 मुरली में बाबा ने कहा था मधुरता को धारण करना है ना, स्वयं ही मीठा बन जाना है। सो इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करें? अपने में मधुरता का वो गुण कैसे लाए? कोई शेयर करना चाहते हैं? वो जैसे कहते हैं ना, सब दुखों की एक दवा, आत्मिकता। आत्मिक स्थिति वो ही सब दुखों का मर्ज है। तो वो उसका सबका इलाज एक ही सॉल्यूशन है, अपने को आत्मा समझो, फिर ही बाप भी याद आएगा। नहीं तो कुछ आगे ही नहीं बढ़ेगा, हम फिर से उधर के उधर ही ठहरे रहेंगे, ऐसा लगेगा। ओम शांति। हाँ जी, वो तो है ही, बट उसके साथ साथ हमें क्या पुरुषार्थ करना है? जी दीदी, ओम शांति। तो हाँ जी। फॉलो फादर, क्योंकि हर बात में हमें ये सोच कर देखना है कि ऐसी स्थिति में बाबा रहते तो वो किस तरह से रिएक्ट करते, ब्रह्मा बाबा किस तरह से रिएक्ट करते, इस बात में उनका रिएक्शन क्या होता। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने सुने हैं कि बाबा ज्ञान के जीवन से पहले भी बहुत हमेशा वो शांत चित्त रहते थे, और किसी भी बात में कभी भी वो गुस्सा नहीं होते थे, नाराज नहीं होते थे, धैर्यवत वो सब बातों को, समस्याओं को हल करते थे, छोटे बच्चे के साथ भी। तो हम लोग फॉलो फादर कर सकते हैं, फिर शिव बाबा को भी फॉलो कर सकते हैं कि हाँ, बाबा कैसे हमारे हर अवगुण के साथ हमें स्वीकार करते हैं, और बहुत मीठा उनका जो भाषणा आती है, तो वैसे हम भी कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी सिस्टर, बहुत अच्छा। बोलिए तारा सिस्टर। जी, मधुरता के लिए तो हमारा जो दृष्टि मीठी होनी चाहिए, हमारा संकल्प भी शुभ कामना का, श्रेष्ठ भावना, और जो हमारा बोल भी मीठा होना चाहिए, और हमारा कर्म भी मीठा होना चाहिए, और मधुर दृष्टि, ये सब मीठे-मीठे होने चाहिए। ओम शांति। अगर हम कड़वी धरनी निकलेंगे तो मधुरता नहीं आएगी ना। तो मधुर बोल, मधुर संकल्प, मधुर कर्म। ओम शांति दीदी। हाँ जी सिस्टर। सो उसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करें? ओम मधुरता तो शांति। बाहर दिखता है, अंदर से क्या पुरुषार्थ करें? हाँ बोलिए अंदर से नीलम सिस्टर। बोलिए।
दीदी कौन शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी। अंदर से आपने कहा पुरुषार्थ क्या करे, तो पवित्रता का, क्योंकि जब तक स्थूल अभी स्टार्ट पवित्रता करेंगे। आपका आवाज नहीं। तो हम, वो सुनाई दे रहा है दीदी? हाँ जी सिस्टर, बोलिए बोलिए। अच्छा, सो जब तक हम आई मीन स्थूल पवित्रता तो हम धारण कर लेते हैं सभी प्रकार की, लेकिन ये जो सूक्ष्म धारणा है वो पवित्रता के बिना नहीं आ सकती। तो वो पवित्रता मन, वचन और कर्म की, स्पेशली मन, बुद्धि और संस्कार की, वो जब तक नहीं है तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हम। तो पवित्रता हमें लानी है, सूक्ष्म। शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए नीलम सिस्टर। का माइक ऑन था? ओम शांति। हाँ जी। हाँ, मधुरता के लिए हमें पहले अपने अंदर अपने गुणों का श्रृंगार करेंगे। होठों पर मुस्कान होगी, संतुष्टता होगी, और कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर उसमें हम जब साक्षी होकर रहते हैं, तो तब हमारा स्वभाव संस्कार टकराव में नहीं आते हैं, और हम अपनी सम्मान की सीट पर जब सेट रहते हैं, तभी हम मधुरता के वर्ड बोल सकते हैं। सिचुएशंस तो आती हैं, हर समय सिचुएशंस में हमें मधुरता भी नहीं होती है, लेकिन जब उसमें हम साक्षी हो जाते हैं, तो तभी उस हमारा श्रृंगार बना रहता है। ओम शांति। हाँ जी सिस्टर, जी ओम बोलिए शांति संगीता सिस्टर। कि हम हाँ जी। यही संकल्प करते हैं निरंतर कि मेरे जीभ पे सरस्वती माँ का वो विराजमान है। तो इस आत्मा से ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई टोन निकल ही नहीं सकता अनलेस एंड अनटिल वेरी वेरी नेसेसरी, कोई चेकिंग के लिए। और ये अपना ही यादगार है। दूसरा ये कि ये आत्मा का जन्म कलकत्ते हुआ है, तो हम वहाँ पे सरस्वती माँ की पूजा अध्ययन हमने बहुत बहुत की है। और इस आत्मा का लौकिक जन्म भी वसंत पंचमी का हुआ है। तो बचपन से यही सिखाया गया है कि आपको सरस्वती देवी के स्वरूप में ही रहना है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। तो अभी सिस्टर ने शेयर किया ना, एक साक्षी भाव है ना, साक्षी भाव या अपने आप को निमित्त समझना। देखिए प्रकाश मणि दादी का एक स्लोगन था ना, निमित्त निर्माण निर्मल वाणी। सो उसका जीवन में भी वही हम स्लोगन देख सकते, प्रैक्टिकली देख सकते थे, है ना। सो जितना अपने आप में वो निमित्त भाव, वो सेवा भाव वो हमें डेवलप करते हैं ना, सो ऑटोमेटिकली वो मधुरता आती जाती है। क्योंकि वो ईगो, देहाबान ही हमें कठोरता में लेके जाती है ना, उसको हमें ब्रेक करनी है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? और कौन सा पुरुषार्थ करे? ओम शांति। हाँ जी सिस्टर। में पावरफुल योग की जरूरत है, जैसे हमें पावरफुल योग करना पड़ेगा। कई बार हमारे कर्मज ऐसे होते हैं जो मीन्स हमें उस बात से उबरने नहीं देते हैं। तो जितने तक वो हमारे कर्म भोग हैं वो चुकतू नहीं होते हैं, उतने तक हम मधुर नहीं हो सकते, क्योंकि वो कर्म भोग है, वो चुकते हुए बिना मानेगा नहीं। ये अनुभव है मेरा। तो इसमें योग बल भी बहुत काम करता है। योग बल होगा तो हम मधुर रह पाएंगे, वैसे मुश्किल हो जाता है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। तो इसके लिए बाबा ने बीज रूप स्थिति या वो ज्वालामुखी योग कहते हैं ना, उससे ही वो संस्कार परिवर्तन होता है। क्योंकि क्या होता है, कुछ संस्कार ऐसा रहता है कि जन्म जन्मांतर हम कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं, तो वो थोड़ा बहुत वो डिफिकल्ट हो जाता है। कॉन्शियसली हम उसको परिवर्तन करने के लिए डिफिकल्ट होता है। सो हमें अंदर से काम लेना है। सो पावरफुल शक्तिशाली योग से ही कुछ संस्कार परिवर्तन होता है। हाँ बोलिए राजेंद्र पाटिल भाई जी। बाबा का एक स्लोगन प्रसिद्ध है मधुरता के लिए। दो शब्द पहले जोड़े बाबा ने, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। जहाँ दो शब्दों में बात पूरी हो सकती है वहाँ 20 शब्द बोलने की दरकार नहीं।
उसमें ज्यादा ऊंचा नीचा हो सकता है स्वर, बिल्कुल जितने आवश्यक है उतने शब्द, और धीरे धीरे साइलेंस माना शांति की शक्ति को भी अप्लाई करके अगर हम बात करते हैं तो बहुत मीठी हो जाती है, सबको प्यारी लगती है। ओम शांति। हाँ जी भाई जी, आप सभी पोल का आंसर दे सकते हैं। बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, एक और मैं सोच रही थी, बुक में है कि जब हम अपने कमजोरी को समाप्त करते हैं, व्यर्थ को समाप्त करते हैं, तो हम माया मोह में नहीं फंसे रहते। तो हमें समर्थ रहना, जब हम समर्थ रहेंगे तो ही हमारे में अम, मधुरता आएगी। क्योंकि जब हम हमारे में कमजोरी रहेगी, कमजोरी किससे आती, माया मोह से ही तो आती है ना। तो ये सब रहेगा तो फिर हमारे में मधुरता नहीं आ सकती है, हमारी स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है। तो हमें व्यर्थ समाप्त करना, कमजोरी समाप्त करना और समर्थ बनकर रहना है। तो हम मधुरता के बोल, मधुरता के संकल्प कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी सिस्टर, देखिए बाबा ने कहा ना, मधुर दृष्टि, मधुर बोल और मधुर कर्म। सो पूरा मधुर। सो आई नो डेफिनेटली हमें तो हमारी कमजोरी के ऊपर काम करना ही है ना। सो हमारे जो पुराने संस्कार है उसको भस्म करना है, अपने आप को दिव्य गुणों से श्रृंगारना है। सो द एंड रिजल्ट यही होता है, मधुर दृष्टि, है ना, मधुर बोल और मधुर कर्म। सुचिता सिस्टर, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? आपका माइक ऑन था। ओम शांति। बाबा ने हाँ ये जी। वाणी चलाई थी कि 25 दिसंबर यानी वर्ष के एंड में, तो हम भी कल्प को एंड कर रहे हैं, तो जैसे हम साल भर के लिए जो कुछ भी हो उसको भूल के नए साल का इंतजार करते, उसमें ही खुश रहते। ऐसे ही अब नया कल्प आ रहा है तो हम भी उसी खुशी में खुश रहेंगे, तो और भी मीठे बन जाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? जब आप मधुरता आप अपनाते हो ना, सो कौन सा चैलेंजेस आपको फेस करना होता है प्रैक्टिकली? उसके लिए आप कौन सा युक्ति अपनाते हैं, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी सिस्टर। जैसा कि थोड़ा कभी 5-10 मिनट टाइम मिल जाता है या जानबूझ के निकालती हूँ मैं, तो फिर वो चुपचाप एक शांति में ड्रिल चालू कर देती हूँ। फरिश्ता ड्रिल होते हैं ना, वाह बाबा वाह, यूट्यूब चैनल में उसमें बहुत सारी फरिश्ता ड्रिल है बाप दादा की आवाज में, या कोई भी मेडिटेशन कुछ भी। तो उससे भी थोड़ा अच्छा लगता है कि व्यर्थ से भी बच जाती हूँ, और अच्छा अच्छा लगता है बहुत मन को। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो कुछ ना कुछ रमणीकता लानी है। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? जी दीदी, ओम शांति। तो हमें बीच हाँ बीच जी। में हमेशा अपने थॉट्स को चेक करते रहना चाहिए कि कहीं किसी बात से किसी के प्रति कड़वाहट तो कोई ऐसी नहीं आ रही, क्योंकि कोई भी कर्म और वाणी हमारी तभी खराब होती है जब हमारे थॉट में कुछ चलते हैं। तो टाइम टाइम पर चेकिंग करने से, फिर थोड़ा चेंज करते रहने से भी वो मधुरता माने बनी रहती है हमारे अंदर, वो नष्ट नहीं होती है। और तब हमारे बोल पे भी नहीं आ पाते हैं उस कड़वाहट तरह के बोल। ओम शांति। हाँ जी सिस्टर, बहुत अच्छा। सो सदा अपने आप को खुश ही रखना है, बस सदा खुश रहना। जितना हम खुशी रहते हैं ना, सो अपने आप सर्वगुण हम संपन्न बन जाते हैं। इसलिए बाबा ने भूत मुड़ियों में अंत में बाबा कहते हैं ना, खुशी बांटो, खुशी रहो, खुश में रहो, खुशी में बांटो। क्यों? दैट इज एंड रिजल्ट। वो एक करे तो सब आ जाता है। ओम शांति। सो अभी हम यही होमवर्क लेंगे कि हम मधुरता,
हाँ जी, कापी सिस्टर, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? यस दीदी, जो आपने कहा था ना कि खुशी खुशी जैसा खुराक नहीं। द रीजन बाबा सेज क्योंकि जब भी हम खुश होते हैं ना, तो व्यर्थ नहीं चलता है, व्यर्थ संकल्प बोल कुछ भी नहीं चलता है। सिर्फ खुशी रहती है और वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं ना खुशी में रहने से। इसलिए बाबा अलग-अलग तरीके से कहते हैं, खुश रहो, हर्षित मुख, अलग-अलग आनंद में रहो, आनंद का दो सबको, सुख दो। उसका रीज़न है उसके पीछे साइंटिफिक, और उसी से व्यर्थ से हम मुक्त रहते हैं। ओम शांति। हाँ जी सिस्टर, वहाँ हमें वो डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है, हैप्पी हार्मोन, है ना? वो खुशी एक नशे में नशा और फ़क्र में हम रह सकते हैं। इसके लिए बाबा कहते हैं, हर समय सदा खुश रहो, खुशनुमा ओम चेहरा शांति। रहे। हाँ जी सिस्टर। नहीं, आप बोल रहे थे ना कुछ, कंटिन्यू। आप कुछ बोल रहे थे ना, खुशनुमा चेहरा हाँ, है क्या? हाँ जी सिस्टर। वही इसलिए बाबा कहते हैं कि हमें हर समय सदा खुशी रहना है, कुछ भी हो जाए, खुशी नहीं छोड़ना है, खुशी जैसा खुराक नहीं, है ना? तो इसके लिए अपने आप को खुशी रखने का कुछ ना कुछ युक्तियाँ अपनानी है, क्योंकि कि मेरा जीवन क्या है? अपने लिए है ना, मैं अपने लिए जी रही हूँ। कुछ भी हो जाए, अपने आप को खुशी में रखना है। ओम शांति। अभी समय भी हो रहा है। हम यही होमवर्क लेंगे कि सदा खुश रहना है। सो कौन सी भी युक्ति अपनाइए, बाबा जो बताते हैं ना, अपने आप को खुश रखिए, कुछ भी हो जाए नीचे ऊपर। सो यही पुरुषार्थ हम कल पूरा दिन करेंगे। इसे अपने आप मधुरता आती जाएगी, और विशाल बुद्धि से सोच समझ के, विशाल दिल से हम डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है। सो दोनों को यूज करनी है, विशाल बुद्धि के साथ साथ विशाल दिल से हम डिसीजन, निर्णय लेना है। ओम शांति। अभी हम 1 सेकेंड बाबा का याद में बैठेंगे। अभी साइलेंस में बैठ के, अभी जो हम चिंतन किए ना उसके बारे में आप सोचिए, कौन सा भी एक पॉइंट मेरे जीवन में मैं ला सकूं। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।